हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग टेबल्स को स्टडी करने वाले हैं जो कि HTML में होते हैं। कुछ कॉमनली फाउंड टेबल्स के एग्जांपल है ओपन ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करते हैं कॉलम्स और ग्रिड्स। अब आपका टेबल्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके डेट शीट्स। उसमें क्या रहता है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट डेट 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 डेट, फिर उस दिन सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट। तो उस हिसाब से आपको इतना जो ग्रिड होता है जिसमें कॉलम्स एंड रोज होते हैं उसे हम लोग कहते हैं टेबल्स। सो अब हम लोग टेबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल टैग का यूज़ करते हैं। अब टेबल टैग हमें यूज हेल्प करता है चीज़ों को कॉलम और रोज में अरेंज करने के लिए। टेबल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हमने लिस्ट भी पढ़ा था, लेकिन कुछ थोड़ा सा पढ़ने के बाद आप टेबल्स को भी आसानी से समझ पाओगे। टेबल एक कंटेनर टैग है, इसलिए हमें टेबल को क्लोज भी करना पड़ेगा। और कुछ एक एग्जाम्पल टेबल का यहाँ पर दिया गया। देखिए, सबसे पहले आपको टेबल का टैग दिया गया, यहाँ पे पहले आपको टेबल का टैग डाल देना है। उसके बाद जैसे हर टेबल जिसको भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उस टेबल को फर्दर क्लैरिटी देने के लिए हम उसमें कुछ हेडिंग डालते हैं, उसे हम लोग कैप्शन कहते हैं। और कैप्शन टैग का यूज़ किया जाता है टेबल्स में कैप्शन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके डेट शीट में भी मिड टर्म डेट शीट 2022 टू 2023 जोन ये वो एंड इट इज़ ई। नाउ कैप्शन को भी आपको टेबल टैग के अंदर डालना होता है, और ये आप समझ सकते हो एक तरह का टाइटल टैग की तरह। उसके बाद फिर टेबल रो। भाई टेबल रो क्या है? हर रो जो कि टेबल में होता है उसे हम लोग TR टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक कंटेनर टैग है, इसलिए क्लोज करना भी ज़रूरी है। फिर टेबल हेडिंग। सबसे पहले आपको टेबल टैग डालना है। अब उसमें आप कैप्शन डालो ना डालो ये आपकी मर्जी है, लेकिन TR टैग आप सबसे पहले डालना है। समझ लीजिए, आपको टेबल टैग के बाद TR टैग डालना कंपलसरी है। मतलब आप समझ लीजिए टेबल टैग का एक पार्ट है TR टैग, ताकि और उसको कभी आप डालना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग को हम लोग TH से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंटेनर टैग है और ये हेडिंग्स को बोल्ड लेटर में दिखाता है। यानी कि आपने लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है। यहाँ पर सबसे पहले आपको टेबल टैग डालना है। कैप्शन आप डालो ना डालो आपकी मर्जी है। और किसी भी हालत में आपको TR टैग डालना है और TR टैग को क्लोज करना है। और उसके बीच में आपको TH टैग का यूज़ करना है और उसमें आपको ये डालना है। अब TH टैग के बाद आप TD टैग भी पढ़ोगे। TD टैग और TH टैग में डिफरेंस बस यही होता है कि TH टैग का यूज़ किया जाता है हेड कॉलम और डाटा किस चीज़ पर बेस्ड है वो लिखने के लिए, जबकि जो TD टैग है वो उसके अंदर के डाटा को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ लिख दिया नेम, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम और यहाँ उनका रोल नंबर। मान लीजिए मैंने एक छोटा सा इतना बड़ा का लिस्ट बना दिया। अब ये जो नेम और रोल नंबर है ये आपके टेबल का हेडिंग है, इसलिए हम इसे टेबल टैग में TH टैग का यूज़ करेंगे इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जो आपका अंदर का डेटा है वो एक डेटा है, इसलिए हम उसे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए TD टैग का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे TH टैग का यूज़ किया गया, लेकिन TH टैग के अंडर आने वाले कोई भी आइटम को यहाँ को हमने नहीं डाला, इसलिए पूरी तरह से एम्प्टी स्पेस है। अब TD टैग, तो आपने जो TH टैग डाला है वो आपने हेडिंग डाल दिया, लेकिन टेबल के अंदर का डाटा तो डालना ज़रूरी है ना। TD टैग भी एक कंटेनर टैग है और ये भी एक TR टैग के अंदर रहता है। लेकिन एक इसमें डिफरेंस ये है कि ये TH टैग के अंदर नहीं होता है। TH टैग जिस TR टैग के अंदर TH टैग होता है, फिर TR टैग क्लोज होता है, फिर एक और TR टैग स्टार्ट होता है और उसके अंदर TD टैग होता है। यानी TH और TD टैग एक ही TR टैग के अंदर नहीं होते हैं। सबसे पहले आपने सब कुछ डाल दिया, TR टैग भी डाल दिया। अब TR टैग में जो हेडिंग है वो आपने TH टैग का यूज़ करके डाल दिया। अब
यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में, ऊपर से और कन्फ्यूज़न आ गई है, सो उसको इग्नोर कीजिए। आपने हेडिंग डाल दिया कि आपने कि ऊपर में ये सब रहना चाहिए, लेकिन इसके अंदर अब ये सब कहाँ से आएगा, तो ये आएगा TD टैग से और ये आएगा TH टैग से। तो एक बार आपने TH टैग डाल दिया मतलब आपको काम ख़त्म। सबसे पहले आधा काम, सबसे पहले आपका काम है पहले TH टैग को डालकर TR टैग को क्लोज कर देना। उसके बाद फिर एक और TR टैग को स्टार्ट करना है, लेकिन इसमें आपको TH नहीं TD डालना है। यहाँ पर आपको TD डाल देना है, या TH की जगह आप TD डालो तो भी आपका प्रोग्राम रन करेगा। सो वही उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सो इमेजिन कीजिए यहाँ पर TH नहीं TD है, आपने TH टैग डाल दिया, अब आपको TD टैग डालना है, फिर आपको TD टैग डालना है, और आपको तब तक TD टैग डालते रहना है जब तक कि आपका TD टैग का काम कंप्लीट ना हो, जब तक आप अपने सारे स्टूडेंट्स या सारे डाटा को एंटर ना कर दो। फिर आपको TR टैग को क्लोज करके टेबल को क्लोज करना है। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन फिर भी नो प्रॉब्लम। अब आपके पास एक टेबल है आपके सामने, फिलहाल आप बस टेबल 1 पे कंसंट्रेट कीजिए, बाकी टेबल आपको कंफ्यूज कर देंगे। टेबल 1, माय फेवरेट कार्स, कार डेटसन रेडिगो, टाइप हैचबैग, निसान, कंपनी निसान, प्राइस 3.5 लाख। अब ये कार, टाइप, कंपनी, ये सब TH टैग के अंदर आते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 2 TH टैग डाले तो आपको 2 डेटा है, एक और 2 TH टैग डाल दिए गए यहाँ पर ताकि और 2 हेडिंग्स बन जाए। 2 यानी आपने यहाँ 4 TH टैग का यूज़ करके TR टैग क्लोज किया कि नहीं किया। उसके बाद फिर आपने TR टैग को स्टार्ट करके TD टैग में ये चारों को डाला ना। अब यहाँ TR टैग और TD टैग का रिलेशन क्या है, जो पहला TR टैग है, जो पहला TH टैग है उसके नीचे ही पहला TD टैग आएगा, जो दूसरा TH टैग है उसके नीचे ही दूसरा TD टैग आएगा। इसलिए आप ऊपर नीचे कर दोगे तो आपका पूरे का पूरा डाटा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको एकदम संभाल के सब डालना है। अब आपने इतना कुछ कर लिया, नेक्स्ट है ईवेरिटो सेडन महिंद्रा 9.5 लाख। सबसे पहले आपने TH टैग के TD टैग में सबसे पहले आपको ईवेरिटो डालना है, क्योंकि सबसे पहले कार है। टाइप के लिए सेडन, तो सबसे पहले आपको दूसरे वाले में आपको सेडन डालना है। फिर कंपनी, तो तीसरे वाले में तीसरे TD टैग को डालकर आपको महिंद्रा लिखना है। फिर प्राइस, फिर चौथे TD टैग को डालकर आपको इसका प्राइस लिखना है। तो अब MEO, सबसे पहले आपने TD टैग डाला, पहला TD टैग, दूसरा TD टैग, तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आई नो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अब इसको भी आप इतना आप समझ जाइए, अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा शुरू से वीडियो देखिए। और अब हमारा टेबल नंबर टाइप 2 है, क्योंकि अब टॉपिक और भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। टेबल टाइप 2 में आपको यहाँ पे कुछ लाइंस दिख रही है ना। अब उस लाइंस में सारा चीज़ है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ये प्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। फिर एक है जिसमें आपको कलर्स का यूज़ करके दिया गया है, तो ये प्रेजेंटेशन आपको और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपको अपीयरेंस में अच्छा कौन लग रहा है, अपीयरेंस में आप को जो अच्छा लगे, आई थिंक 2 मैक्सिमम लोग 3 को वोट करेंगे। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं टेबल टैग के, तो यहाँ से और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक शुरू होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इजी है। एट्रीब्यूट है बिजी कलर, इससे आपका टेबल का बैकग्राउंड सेलेक्ट होगा। अब आप सोच रहे हो कि भाई अगर हमने टेबल का ही बैकग्राउंड चेंज कर दिया तो हमारा पहला वाला की तरह होगा। अगर हमें दूसरा वाला बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे, उसका भी हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉर्डर, यानी कि आपने जो टेबल टैग डाला उसमें बॉर्डर हुआ कि नहीं। फॉर एग्जांपल ये जो आपको जो लाइन दिख रही है, जो ये सब जो बॉर्डर हैं, लेकिन इसमें आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा है, इसमें आपको बस कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं है। तो अगर आपको लाइन नहीं रखना तो आप बॉर्डर में कुछ मत डालें, या फिर जीरो डाल दीजिए, आपकी मर्जी, आप कुछ डालो ना डालो। उसके बाद फिर आप 1 डाल सकते हो अगर आपको बॉर्डर रखना है तो। फिर सेल पैडिंग, यानी कि सेल वाल और सेल कंटेंट के बीच का डिफरेंस, स्पेस डिफरेंस, यानी कि इस लेटर और इसके वाल के बीच का डिफरेंस कितना होगा, कितनी दूरी का डिफरेंस होगा। आप इसको जितना ज़्यादा करोगे,
ये लेटर उतनी ज़्यादा बड़े बॉक्स में आता जाएगा। फिर है सेल स्पेसिंग। ये स्पेस डिसाइड करता है सेल्स के बीच का कितना स्पेस होगा। फॉर एग्जांपल 2 सेल्स हैं, अगर आपने सेल स्पेसिंग बहुत ज़्यादा कर दिया तो आपका जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया होगा। लेकिन अगर आपने सेल स्पेसिंग कम किया तो बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाएगा और अपीयरेंस में भी बेटर लगेगा। फिर है हाइट और विड्थ। ये आपके टेबल को हाइट और विड्थ को डिसाइड करता है, जो कि आप पिक्सल परसेंटेज से डिसाइड कर सकते हो। अब आपके सामने दिया गया है एक प्रोग्राम। वैसे आप अभी सोच रहे होंगे ना कि टेबल में तो हमने बिजी कलर ऐड कर दिया, पर वो तीसरा लिस्ट की तरह हम बस कुछ ही एरिया में या कुछ ही बॉक्स में या एक ही बॉक्स में डाटा कलर को कैसे चेंज करें। इसका काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोग्राम है। सो लेट्स सी। सो एग्जाम्पल के लिए हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। हमने पहले क्या देखा, उस प्रोग्राम में टेबल टैग में ही कलर डाल दिया गया था, जिसके बाद हमें बहुत सारी दिक्कतें हुई क्योंकि पूरा का पूरा टेबल का ही कलर चेंज हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा बनाया नेम सैलरी करके। अब इसमें हमने ये सब डाला, फिर ये डाटा डाला, लेकिन ये जो टी आर टैग है जिसमें नेम और सैलरी लिखा हुआ है, जो टी एच टैग को होल्ड करता है, उसमें हमने रेड डाल दिया। तो क्या होगा, वो ये दोनों ही जो भी चीज़ें टैग के अंदर है वो सब रेड हो जाएंगी। इसका मतलब कि आपने एक टैग को डाला तो उसके अंदर की चीज़ें का कलर चेंज होगा। आपने बॉडी टैग के अंदर एट्रीब्यूट डाल दिया तो पूरा का पूरा बॉडी टैग का कलर चेंज हो जाता है। उससे थोड़ा एक स्टेप कम करके अगर टेबल में डालोगे तो पूरा का पूरा टेबल का, एक स्टेप और कम करके टी आर का डालोगे तो पूरा का पूरा टी आर का, और इसी तरह। सो अब हमने टी डी टैग में कुछ नहीं डाला। अब हम इसे जब व्यू करते हैं इस प्रोग्राम को तो हमें दिखता है यहाँ पे नेम और सैलरी। अब अगर हम लोग यहाँ पर सेल पैडिंग 5 है, क्या होगा अगर हम इसे 10 कर दें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। और अगर हम इसे 100 कर दें तो आप देख पा रहे हो लेटर्स और उनके सेल वाल के बीच का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो रमन लिखा है इसको मैं ऑरेंज कलर करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ करिए बिजी कलर। तो टी डी टैग के अंदर क्या है, टी डी टैग के अंदर, इस टी डी टैग के अंदर जिसमें आप एट्रीब्यूट लगा रहे हो उसके अंदर बस रमेश रमन है, तो इसका कलर बिजी कलर बस रमेश रमन का चेंज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑरेंज, और ये आपका पार्टिकुलर रमेश रमन का टी डी कलर चेंज हो गया। सो इसी तरह अब ये आप अपने प्रोग्राम को देखिए। तो यहाँ पर अभी आप एक एग्जांपल दिया गया बॉर्डर एट्रीब्यूट का। यहाँ पे एक में बॉर्डर होगा या फिर आप 0 कर दोगे बॉर्डर नहीं होगा। अब देखिए इसके अंदर जो लिखा है वो है कंटेंट, साइड के लेटर्स को हम कहते हैं सेल पैडिंग, और इधर वाले इस बॉर्डर के स्पेस को हम लोग कहते हैं सेल स्पेसिंग। तो यहाँ पर जो आपने जो प्रोग्राम देखा वो यही प्रोग्राम था, बस एक चीज़ अलग है। अलग क्या है भाई, कि यहाँ पर आपने सिर्फ कलर एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया था। यहाँ कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे, यहाँ यूज़ करोगे, यहाँ यूज़ करोगे, सबका डिफरेंस मैंने बता दिया। जिस टैग के अंदर होगा उस टैग का के अंदर कंटेंट का कलर चेंज होगा। सो अब यहाँ पे और भी कुछ दिए गए हैं एट्रीब्यूट्स का एग्जांपल। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।